सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 6 तारीख है और ये सोमवार का दिन है। आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचन को संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 17 और 23 से 25 का प्रसंग हम लोग सुनते हैं। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह की प्रचार प्रसार के कार्य की शुरुआत का वर्णन दिया गया है। प्रभु यीशु ने 30 साल अपने माता पिता के साथ रहने के बाद प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया और उस प्रचार प्रसार का कार्य शुरू करते हुए सबसे पहला विषय प्रभु ने लोगों को यह सुनाना चाहा कि सभी लोग पश्चाताप करें। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए उसके अनुरूप अपनी अपनी तैयारी करें, ईश्वर की ओर मुड़े, एक सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु ने सबको पश्चाताप के लिए निमंत्रण दिया। यह पहला मौका नहीं जहां पश्चाताप का विषय को प्राथमिकता देते हुए लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाया हो। यूहन्ना बपतिस्ता ने भी लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाते हुए लोगों को यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार होने के लिए बुलाया था। नबियों के प्रचार प्रसार के बातों पर अगर हम ध्यान रखें, ध्यान दें, नबियों का मुख्य विषय भी यही था, पश्चाताप को लेकर प्रचार प्रसार उन्होंने किया। यानी कि पश्चाताप का विषय बाइबल में 106 बार से भी ज़्यादा बार बताया गया है। यानी कि हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है पश्चाताप करना, क्योंकि पश्चाताप के बगैर हम प्रभु की आशीष, कृपा, बरकत प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबके सब पापी हैं। पापियों को पश्चाताप करने की जरूरत है, जो कि प्रभु यीशु ने वो विकल्प में दिया है। पाप के द्वारा नष्ट ना हो, बल्कि पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित का फल जो है, मुक्ति है, उसको हम सभी प्राप्त करें। इसलिए पश्चाताप करने के लिए हमें बार बार बुलाया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया। सबसे पहला विषय पश्चाताप का विषय लिया। पश्चाताप के विषय को लेकर उन्होंने लोगों को प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर बुलावा दिया। और ये विषय प्रभु यीशु ने क्यों लिया? प्रभु ने 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहते हुए, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए, उनके साथ रहते हुए जब जीवन बिताया, प्रभु यीशु ने लोगों को देखा, लोगों के जीवन को देखा, लोगों के सुख दुख देखा, लोगों की बीमारी, परेशानी, तकलीफ, पीड़ा देखी। और ये सब देखकर प्रभु ने इस बात का निष्कर्ष निकाला, आखिर लोग इस प्रकार से पीड़ित क्यों हैं, दर्द में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों रोते हैं, क्यों तकलीफ में हैं, क्यों फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु को इन सभी बातों के पीछे का मूल कारण पता चला। मूल कारण यह था, पाप की वजह से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु ने सोचा कि इन सभी लोगों को मैं पश्चाताप का बुलावा दूं, पश्चाताप का निमंत्रण दूं। इसलिए प्रभु ने इस विषय को चुना और लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, जिससे कि उनके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, उजाला आ जाए, प्रभु की कृपा उनके ऊपर हो। इसलिए प्रभु ने पश्चाताप के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। और मुख्य रूप से इस प्रसंग में हम लोग सुनते हैं
दो अलग अलग प्रकार विषय को लेकर प्रभु ने सुसमाचार सुनाया। सबसे पहले प्रचार, प्रभु के वचन को लेकर प्रचार प्रसार किया। दूसरा काम प्रभु ने चंगाई प्रदान करते हुए सुसमाचार का प्रचार किया। दो अलग अलग प्रकार से प्रभु का वचन की घोषणा करते हुए, ईश वचन सुनाते हुए, चंगाई का कार्य करते हुए, रोगियों को स्वस्थ लाभ प्रदान करते हुए सुसमाचार लोगों को प्रभु ने दिया। यानी कि सुसमाचार आज के दिन में हम सबों के लिए यही है, मुक्ति का संदेश हम सभी सुने, ग्रहण करें, उसके अनुरूप कार्य करें और हमारे जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी है, प्रभु हम सबों को चंगाई देने के लिए, स्वस्थ लाभ देने के लिए तैयार है, तत्पर है। इसलिए प्रभु हम सबों को ये दो अलग अलग प्रकार का संदेश आज के दिन में देता है। सुसमाचार का प्रचार वचन के द्वारा, चंगाई के द्वारा तथा प्रभु की विशेष आशीष के द्वारा प्रभु ने एक कार्य किया। इस कार्य के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी प्रभु के उस सुसमाचार को सुने, प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करें, उस सुसमाचार के अनुरूप हम सभी जीवन बिताएं। क्योंकि हम सबके सब पापी हैं, सबके सब गुनहगार हैं, किसी ना किसी प्रकार की गलती, पाप, अपराध हर दिन हम अपने जीवन में कर रहे हैं, करते हैं और ये बात हकीकत है। इसलिए इसका नतीजा हमारे जीवन में ना आए, इसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ना हो, इसलिए हम सबों को पश्चाताप करने की जरूरत है। पश्चाताप जो करता है और प्रभु के पास जो लौट के आता है, वो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे मुक्ति संभव है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में, जहां कारापाल पौलुस और सिलस से पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? और पौलुस ने और सिलस ने उसे उत्तर देते हुए कहा, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। ईसा मसीह में विश्वास करने का तात्पर्य यह है, अपने पापों को कबूल करना, पापों के लिए पश्चाताप करना, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आना, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना, यह है पश्चाताप। ऐसा करने के लिए प्रभु सबको निमंत्रण देता है, सबको बुलाता है। प्रभु के निमंत्रण को हम सभी सुने, स्वीकार करें, उसके अनुसार कार्य करें।